नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीरेंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल माई एक्सेल के लेन फंक्शन की सीरीज़ के अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपसे बात करने वाला हूं लेन फंक्शन की। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं, जिनमें हमने एडवांस फंक्शन भी देखे हैं और सिंपल फंक्शन के साथ लेन फंक्शन का यूज देखा है। आज मैं कुछ और लेन फंक्शन के एडवांस फंक्शन आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से लेन फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मिलकर के काम करता है। मान लीजिए ये इस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं और ये कभी कभी यूज भी होता है। मान लीजिए मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नंबर्स हैं। सो मुझे इनमें से उन सभी नंबर का टोटल करना है जो 2 डिजिट के हैं, यानी सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। सो हाउ वी कैन डू दैट? वी विल यूज लेन फंक्शन। तो किस तरह से काम करेगा? लेन सम करना है किनका? जिनकी लेन, इन सभी की लेन कितनी हो? 2। तो जहां पे लेन 2 होगी और उससे पहले क्या लगेगा? यहाँ पे इफ लगेगा, बिकॉज ये कंडीशन फंक्शन है। तो इफ लेन इक्वल टू 2, तो फिर सम किसका करना है? इन सभी का सम करना है। यानी कि जहां जहां पर लेन 2 आए उन सभी का करो सम, अदरवाइज दो मेरे को ब्लैंक। और एक ब्रैकेट इफ के लिए होगा, दूसरा ब्रैकेट सम के लिए होगा, और ये भी कंट्रोल शिफ्ट एंटर होगा। इसमें इस लेन फंक्शन के जितने भी एडवांस फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये सभी एरे फंक्शन है और इसलिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर की ज़रूरत पड़ती है अगर आप यूज़ कर रहे हैं MS ऑफिस के 2016 या उससे प्रायर वर्जन। सो जैसे करेंगे आप यहाँ पे एंटर, तो पता चला कि आपको कि यहाँ पे 195 इज़ द टोटल फॉर ऑल 2 डिजिट नंबर। तो इस तरह से 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट के जितने भी नंबर को अगर आपको कोई पूछता है इंटरव्यू, तो आप इस तरह से उनका सम करेंगे। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं लेन फंक्शन का। यहाँ पे मेरे पास ये एक कोई सेंटेंस है या कोई टेक्स्ट है। तो मुझे इसमें ये पता करना है कि इस पूरे टेक्स्ट में कितने स्पेस हैं। किस तरह से उन स्पेस को फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से काउंट करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए उन स्पेस को करेंगे रिमूव। तो रिमूव किससे करते हैं हम? रिमूव करते हैं हम सब्स्टिट्यूट से। ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी हम आपको सिखाएंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर 4 आर्ग्यूमेंट होता है। पहला होता है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। दूसरा होता है ओल्ड टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाहेंगे। मैं यहाँ से स्पेस को रिप्लेस करना चाहूँगा। किसके साथ रिप्लेस करना चाहेंगे? किसी के साथ रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे, केवल ब्लैंक रखना चाहेंगे। यहाँ पे इंस्टेंस कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इंस्टेंस वैसे भी ऑप्शनल है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंस को यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये स्पेस बगैर, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट विदाउट स्पेस आ गया। इसकी मैं लेन निकाल लूँगा। जैसे मैं इसकी लेन निकालूँगा तो मुझे बताएगा कि इसकी लेन कितनी आ गई है। अभी इसकी लेन आई है कितनी? 116। लेकिन पहले लेन कितनी थी? अगर मैं पहले जो लेन थी इसकी, उसमें से इस लेन को मैं माइनस कर देता हूँ, तो पता चला कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर 22 स्पेस है। सो देयर आर 22 स्पेसेस इन द अबव टेक्स्ट। इस तरह से हम लेन फंक्शन का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट के अंदर कितने स्पेस हैं या पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर को काउंट करना हो, तो हम इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं लास्ट एग्जांपल। इस तरह से लेन फंक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमें और भी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा लास्ट एग्जांपल होगा। मेरे पास ये कुछ फाइलों के नाम हैं। इन फाइलों के कुछ एक्सटेंशन भी दिए हुए हैं। कुछ एक्सटेंशन के XLS हैं, कुछ XLSX हैं, XLSB, XLSM। तो मुझे कितनी ऐसी फाइलें जिनके एक्सटेंशन XLSX हैं, कितनी ऐसी फाइलें जिनके एक्सटेंशन XLSB हैं, उन फाइलों के काउंट यहाँ पे निकालने हैं। और अगर मैं उनका जब टोटल करूँगा तो वो टोटल आना चाहिए कितना? 20, बिकॉज 20 फाइलें। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेन फंक्शन को यूज़ करूँगा किसके साथ? राइट के साथ। यहाँ पे इफ़ राइट, ये क्योंकि कंडीशन फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है राइट टेक्स्ट किसका? इसका। ये दिस इज माई टेक्स्ट। सो F4 करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी करूँगा। सो राइट, कितने नंबर ऑफ करैक्टर मुझे चाहिए? मुझे चाहिए करैक्टर, नंबर ऑफ करैक्टर यहाँ पे इतने, जितने ये वाले इस टेक्स्ट के अंदर जितने करैक्टर, यानी कि 3 करैक्टर है तो मुझे 3 चाहिए। तो मैं इसकी लेन लगा दूंगा यहाँ पे और एक और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ये जो निकल के आएगा राइट से, वो किसके बराबर होना चाहिए?
वो इसके बराबर होना चाहिए, वो इससे मैच होना चाहिए, वो यही आइटम होना चाहिए। अगर वो ये आइटम है तो उसकी जगह पे रखो 1, अदरवाइज रखो ब्लैंक। तो अगर मैं इसको, इस फॉर्मूला को अगर अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझे इस तरह से देगा। तो जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन मैच हो जाएगा वहाँ पे इसने दिया है 1, तो मुझे इस तरह से तो नहीं चाहिए। तो मैं आगे ये जितने भी 1 1 आ रहे हैं यहाँ पे लगा दूंगा मैं क्या, काउंट। तो जैसे मैं यहाँ पे काउंट लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे उन सभी फाइलों के नाम जिनके एक्सटेंशन XLS हैं उनके काउंट हैं 5। इसी तरह से इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे। ये 8 फाइलें हैं, ये 3 फाइलें हैं और ये 4 फाइलें हैं। इन सभी का टोटल करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करेंगे, टोटल करेंगे तो 20। टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है? 20। आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 फाइलें। दोस्तों, लेन फंक्शन की ये सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होती है। ये लेन फंक्शन जब मैं बाकी फंक्शन पढ़ाऊंगा वहाँ पे फिर से आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। मैं बहुत जल्दी कोई एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग सीरीज आपके सामने फिर से लाने वाला हूँ। हम उसको डिटेल में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।